मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में पहला चैप्टर जो आपका मैथ का है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, उसका मैं पूरा सूत्र लाया हूँ, पूरा फार्मूला लाया हूँ, जिससे आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, ना आपका सब्जेक्टिव प्रश्न छूटने वाला है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा सूत्र से, तो आपको सब्जेक्टिव पक्का पूछा जाएगा आपको सूत्र से। ठीक है, तो आपका आज की वीडियो आप देख लेते हैं। तो वास्तविक जो आपका संख्या चैप्टर है पहला, उससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका एक भी छूटने वाला नहीं है। आप अगर आपको सूत्र याद है तब आपको समझ के आपको सूत्र को याद कर लेना, आपको ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा ना सब्जेक्टिव आपका छूटने वाला। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तब ऑल फार्मूला लेकर आए हैं, जिससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका पहला चैप्टर से वास्तविक संख्या से। ठीक है, तो आप समझिएगा एक एक सूत्र को। पहला सूत्र है आपको जो पूछेगा कि प्राकृतिक n संख्याओं का योग क्या होता है। प्राकृतिक आपको पूछेगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, या आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। आपको n का मान दिया रहेगा 20। अगर आपको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र क्या होता है, तो आप इस प्रश्न को सोल्यूशन कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र पता होगा तब कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं देखने के लिए मिला तो सब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाएगा। आप एक एक फार्मूला को अच्छे तरीके से समझिए और याद कीजिए। अगला आपको पूछा जाएगा पूर्ण संख्या, कि प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो सिर्फ क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ माइनस होता है, n इंटू n माइनस 1 बटा 2 होता है। आपका देख सकते हैं यहाँ n इंटू n माइनस 1 बटा 2 होता है आपका पूर्ण संख्या का आपका योग पूछे आपसे तब। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या आपसे यहाँ से पूछेगा प्रश्न किस तरह से, सुनिए कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है। प्रथम 50 n की जगह पर आपको कोई संख्या दिया जाएगा। ठीक है, कि प्रथम 50 पूर्ण संख्या का योग क्या होता है। फार्मूला अगर आपको सूत्र याद है तो आप बिल्कुल अच्छा तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, या ना तो आपको 2 नंबर में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी उठा लिया जाएगा इसको। ठीक है, सम संख्या का योग क्या होता है। सम संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। विषम संख्या का योग क्या होता है, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए नहीं मिला तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से फार्मूला को याद कीजिए। विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम, यहाँ पर दे दिया जाएगा 5, प्रथम 5 विषम संख्या का योग क्या होता है। तो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर। तो n की जगह पर 5 दिया तो 5 रखे, तो 5 5 25 हो गया आपका। ठीक है, ये तो आपका ये दो जो मैं लिया हूँ यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव जो आपको एक और एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 100%, कि सम संख्या का रूप क्या होता है 2n। अगर विषम संख्या का रूप पूछे तो 2n प्लस 1, मतलब आपको विषम संख्या का रूप पूछेगा तो लास्ट में आपको कोई विषम संख्या आपका रहेगा। आप n की जगह पर कुछ भी संख्या ले सकते हैं, आपका ये क्या आएगा, आपका सम संख्या आएगा। ठीक है, अगर n की जगह पर आप 0 रखते हैं तो आपका क्या होता है, 0 आपको रखना है तो 0 हो जाता है। ठीक है, और 0 आपको कौन सी संख्या बताइए, तो 0 आपका कौन सी संख्या है, तो आपको 0 यहाँ पर n का मान नहीं लेना है, आपका 2 से अधिक लेना है। मतलब 3 लीजिए, 4 लीजिए, 1 लीजिए, आपको 0 नहीं लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लीजिए, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं 0 को छुड़ाकर। ठीक है, तो लीजिएगा तो आपका हमेशा सम संख्या है। अगर 1 लेते हैं तो 2 होगा, अगर आप 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6, आपका क्या होता है सम संख्या। अगर यहाँ पर आप 4 लेते हैं, 4 दूनी 8, आपका क्या होता है 8 क्या है सम संख्या, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगा। वैसी संख्या जो 2 से ना कटे हुए क्या होता है आपका विषम संख्या होता है। ठीक है, तो विषम संख्या का रूप पूछे तो लास्ट में आपको विषम संख्या रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा या 3 रहेगा, या यहाँ पर 5 रहेगा, न तो यहाँ पर क्या रहेगा 7 रहेगा, लास्ट में विषम संख्या रहेगा। ठीक है, सम संख्या का रूप क्या होता है 2n, और विषम संख्या का रूप होता है 2n प्लस 1। आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा तो आपको सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। ये 4 जो आपको सूत्र बताएं, यहाँ से आपका एक सब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, ये दोनों से एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सम संख्या का रूप और विषम संख्या का रूप आपको पूछा ही जाएगा एग्जाम में। अगला आपका सूत्र है, समझिए, भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर होता है, सॉरी, भाग्य बराबर क्या होता है, तो भाग्य बराबर होता है भाज्य का भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है आपका भाग्य बराबर। ठीक है, आपसे अगर आपको एक सूत्र याद है, अगर आपको एक सूत्र याद है तो इससे आप भाजक, भागफल, शेषफल तीनों निकाल सकते हैं। या आप भाजक बराबर आपको फॉर्मूला याद है, भाजक नहीं, भाग्य बराबर आपको फॉर्मूला याद है,
तो आप भाजक भी निकाल सकते हैं। अगर आप शेषफल भी निकाल सकते हैं, आप भागफल भी निकाल सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भी इसको कहा जाता है। इससे आपको बताइए कि मसा निकालने का कितना विधि है? तो 2 विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और एक आपका कौन सा विधि है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है। ठीक है, मसा निकालने के लिए, मसा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आपको भाज्य को ए से डिनोट करते हैं और भाजक को बी से और भागफल को क्यू से और प्लस शेषफल को आर से, जहाँ जो बी का मान होगा जो हमेशा आर के मान से बड़ा होगा। बी यहाँ पर क्या है जी? बी आपका भाजक है, तो भाजक हमेशा बड़ा होगा किससे? शेषफल से। आपको समझ में आ रहा होगा। और जीरो का मान जो होगा, वैल्यू होगा जो हमेशा, आर का जो वैल्यू होगा आपका, जो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा आपको यहाँ से मसा निकालने के लिए भी आपको कहा जाएगा। आपका मसा कौन होगा? जो अंतिम भाजक आपका होगा, जो आपका क्या होता है? मसा होता है। अगर आपको भाजक निकालने के लिए कहा जाता है बराबर क्या होगा? भाजक निकालने के लिए आपको कहा जाता है बराबर क्या होगा? भाग्य माइनस शेषफल बटा भागफल, जो मतलब गुना में उसको भाग में भेजिए, फिर यहाँ से आप भाजक निकालिए। तो भाजक बराबर सूत्र क्या होगा? भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। अगर शेषफल निकालने के लिए आपको कहा जाए तो भाज्य माइनस भाजक इंटू आपका क्या हो गया? भागफल हो गया। ठीक है, तो आप एक सूत्र याद रखिए कि भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है? तो भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। इससे आप भाजक, भागफल, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा सूत्र में। और यहाँ से आपका पूछा ही जाता है, आपको सब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही कि यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा आप मसा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा आप क्या कीजिए? मसा को ज्ञात कीजिए। मसा को आप ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना होगा, आपको दिया रहेगा 2 संख्या, उसको क्या करना? भाग लगाना। भाग लगाने के बाद इस जो आपका ये है, इस पर आपको क्या कर देना? बैठा देना। आपका प्रश्न बन जाएगा। आगे आपका समझिए, 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। कोई 2 संख्या पर ले लीजिए, ए और हम बी लिए, बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम को। आप 2 संख्या कोई भी ले सकते हैं। अगर आप 5 लेते हैं, 10 लेते हैं, अगर 5 और 10 के आप निकालिएगा एचसीएफ एलसीएम, तो जितना इधर गुना करने के बाद 50 आता है, तो इधर भी आपको 50 आएगा। मतलब दोनों बराबर होता है। 2 संख्या का गुणनफल हमेशा एचसीएफ एलसीएम के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो आपको इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आपको ए दिया रहेगा, आपको एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, आपको बी निकालना है। तो इस सूत्र पर आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ए और बी दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है, आपको एलसीएम नहीं दिया तो एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको बी दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया तो आपको ए निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से आपको क्या निकाल सकते हैं? आपको 3 दिया रहेगा, एक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर का ये आपका सूत्र था। अगर आप याद कर लेते हैं पूरे सूत्र को, तो आपसे ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव आपको छूटने वाला है। तो आपको क्लास से अगर अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो क्लास को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद और विश्वास है। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।